हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक। इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है आइए देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट व्हेन वन एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स are implied with a fixed factor, the marginal product of variable factor must be fall. फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपका जो एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वो गिरने लगता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ये शॉर्ट रन सिचुएशंस के लिए, ये शॉर्ट रन में इम्पैक्ट्स आपका दिखाता है। इसको हम बोलते हैं आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये आपका टेबल है, टेबल के थ्रू देखो क्या हो रहा है कि आपका वेरिएबल फैक्टर 1 है, फिर उसके बाद 12 आपका एमपी हो रहा है, 2 हो रहा है तो 10 हो रहा है, 3 है तो 8 एमपी हो रहा है। ठीक है, आपका एमपी क्या हो रहा है, आपका फॉल होता जा रहा है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपका एक लेबर है, एक वेरिएबल फैक्टर आपका एक है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 12 है। ठीक है, 12 है। फिर आपका 2 है तो 10 है, 3 है 8 है, 4 है 6 है, 5 है 4 है। ये आपका क्या हो गया, ये एमपी है, एमपी आपका। ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है, ये निगेटिव होता जा रहा है। इसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, as long as TP increases at an increasing rate, MP also increases। देखो क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्रीज। टीपी देखो क्या कर रहा है, टीपी आपका डिमिनिशिंग रेट में, ये डिमिनिशिंग रेट है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट में, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। तो आपका एमपी क्या हो रहा है, एमपी भी आपका देखो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द टीपी रीच इट मैक्सिमम पॉइंट, एमपी बिकम 0। टीपी अगर मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है तो आपका एमपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टीपी जब गिरने लगता है, एमपी बिकम निगेटिव, एमपी आपका क्या हो जाता है, देखो माइनस में चला जाता है, एमपी आपका निगेटिव हो जाता है। एक रिलेशन और देखते हैं बिटवीन AP and MP, when MP is equal to AP, AP is at maximum point। जब आपका MP किसके इक्वल हो रहा है, AP के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये आपका MP AP के इक्वल हो रहा है तो आपका AP जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये AP का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, AP का मैक्सिमम पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे when MP is less than AP, AP fall। जब एमपी आपका एपी से लेस देन है तो आपका एपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एपी आपका गिरना स्टार्ट कर दे रहा है। बोथ एपी एंड एमपी फॉल बट एमपी बिकम निगेटिव वेयर एपी रिमेन पॉजिटिव। देखो इसमें क्या है, एपी भी गिर रहा है और एमपी भी गिर रहा है, लेकिन एपी पॉजिटिव भी रहता है और एमपी आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।